अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इंडिया से इस टाइम के ऊपर अपडेट आ रही है कि इंडिया की जो नई पीवीआर एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र मार्क 2, उसके अंदर चाइनीज PL-15 मिसाइल की कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल किया जाएगा। और ये कैपेबिलिटीज उनके मुताबिक उनको कहां से मिली है? 7 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जब इनके मल्टीपल एयरक्राफ्ट के ऊपर PL-15 मिसाइल्स को फायर किया गया था, जिसके नतीजे में 7 एयरक्राफ्ट इनके शॉट डाउन हुए थे। उनमें से एक जो PL-15 इनको इंटैक्ट जो है वो मिल गई थी। इंडियन पंजाब के किसी रूरल एरिया के अंदर उसका थोड़ा बहुत इंटैक्ट रैकेट जो है वो इनको मिल गया था, जिसकी बेस पर अब ये मोटा मोटा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि PL-15 मिसाइल की जो सारी टेक्नोलॉजी है उसको अब ये अपनी अस्त्र मार्क 2 के अंदर कॉपी पेस्ट करेंगे एंड उसे PL-15 के लेवल का मिसाइल बनाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकलिटीज में जाने से पहले ये इंडियंस वही लोग हैं जो इन सारे मामलात से पहले PL-15 को इस तरह कैटेगराइज करते थे कि ये तो थर्ड क्लास चाइनीज माल है, इसकी क्या ही कैपेबिलिटीज हो सकती हैं। इवन कुछ ही टाइम पहले ये तक कहा जा रहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स अब AIM-120 C8 और D3 अक्वायर करने जा रही है बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम PL-15 की कैपेबिलिटी से, उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। तो आपके मुताबिक अगर हम PL-15 मिसाइल से इतने ही डिसअपॉइंटेड थे और चाइना की जो PL-15 मिसाइल है वो कैपेबिलिटी में इतना ही लैक करती है, तो क्यों इतना डेस्परेट हो रहे हो उसको कॉपी करने के लिए, उसके रैकेज को फाइंड आउट करने के लिए और सोशल मीडिया पे इसका नैरेटिव बनाने के लिए कि हमने तो PL-15 मिसाइल को पकड़ लिया, अब तो हम इसको कॉपी करके चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। ऐसी थर्ड क्लास लॉजिक जो है वो सिर्फ आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। खैर, अब इस टाइम के ऊपर PL-15 के रैकेज को मीडिया में हाईलाइट करके ये खुद ही अपना मुंह काला कर रहे हैं, जो कि काफी सालों से इनकी एक आदत रही है। तो इसको हम साइड पे रखकर असल मुद्दे के ऊपर आते हैं कि क्या PL-15 का जो रैकेज है जो कि इंडिया में फाउंड हुआ है, क्या वो इंडिया को एक एडवांटेज दे सकता है या नहीं। तो ये आप इस टाइम के ऊपर पिक्चर देख रहे हैं PL-15 के रैकेज की, जो कि मई के मंथ में इंडिया के अंदर स्पॉट हुई थी। और ज्यादातर जो PL-15 के पार्ट्स थे उनको इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट से सेपरेट किया था, जिनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने शॉट डाउन किया था और वो इनकी टेरिटरी में जाकर गिरे थे। तो अगर आप इसी पिक्चर को इस टाइम के ऊपर देख लें तो ये एक रिलेटिवली इंटैक्ट रैकेज है, लेकिन प्रिसाइसली यहाँ पर इसका जो फ्रंट सेक्शन है, फ्रंटल पार्ट है, वो मिसिंग है। और किसी भी एयर टू एयर मिसाइल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, वो उसका फ्रंट सेक्शन होता है, जहां पर इसका AESA बेस्ड सीकर होता है। उसके साथ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स जो है एयर टू एयर मिसाइल की, वो फ्रंट सेक्शन के अंदर होती हैं। बाकी जो ज्यादातर मिसाइल का पार्ट पीछे बच जाता है, उसके अंदर ज्यादातर फ्यूल होता है, जो रॉकेट प्रोपेलेंट होता है, और उसके बाद रॉकेट मोटर होती है। तो इस आधे अधूरे रैकेज के बेस के ऊपर इंडियंस इस टाइम के ऊपर ये क्लेम कर रहे हैं कि हम इस मिसाइल के जो 80% फीचर्स हैं उनको अस्त्र मार्क 2 के अंदर डालेंगे, जिससे ये जो अस्त्र मार्क 2 है वो PL-15 से एक सुपीरियर मिसाइल बन जाएगी। अगेन, इसमें लॉजिक का कोई नामो निशान नहीं है, ना आपके पास इस टाइम के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन है PL-15 के AESA बेस्ड सीकर से रिलेटेड, ना उसके ऑनबोर्ड एवियोनिक्स से रिलेटेड आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि उसके जो ECCM फीचर्स हैं वो कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, जो कि ये भी एक एयर टू एयर मिसाइल के अंदर जानना बहुत जरूरी होता है। एंड सब्सिक्वेंटली ना ही आपके पास इस मिसाइल की PL-15 की कोई सॉफ्टवेयर इनकोडिंग मौजूद है जिसकी बेस पर आप जान पाए कि इंटरनली ये मिसाइल जो है वो किस तरह से फंक्शन करती है। सिर्फ आपके पास इस टाइम के ऊपर खाली रैकेज है जिसके अंदर पहले प्रोपेलेंट भरा हुआ था, वो सारा प्रोपेलेंट जो है वो यूज हो गया, खाली हो गई मिसाइल। इसी वजह से आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि एक बंदा जो है वो इसको इस सिंगल हैंड से इधर उधर कर रहा है। तो मतलब मिसाइल का वेट जो है बिल्कुल कम हो गया है और एसेंशियली आपके पास एक खाली रैकेज है। जो मोस्ट क्रूशियल पार्ट था मिसाइल का, जिससे आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, वो तो ऑलरेडी जो है वो कॉम्बैट के अंदर डिस्ट्रॉय हो गया। तो किस बेस के ऊपर इंडियन मीडिया जो है वो रिपोर्ट्स को पब्लिश कर रहा है कि PL-15 के रैकेज से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली और उसको ही हम अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के अंदर अब कॉपी पेस्ट करेंगे, जिससे हमारी जो मार्क 2 मिसाइल है वो पता नहीं कितनी कोई एफिशिएंट और केपेबल मिसाइल बन जाएगी। मैं पहले भी ये बात जो है वो बहुत दफा रिपीट कर चुका हूं कि बाज़ औक़ात इंडियंस एफिशिएंसी मारने के चक्कर में ना अपने आप को ही बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज कर देते हैं। ग्राउंड रियलिटी होती कुछ और है। इनके मुंह से अगर बातें सुन लो तो इनसे बड़ी कोई सुपर पावर इस दुनिया में ही नहीं है। सारा दिन इनके जो चैनल्स है वो इस चीज में अपना टाइम गुजार देते हैं कि चाइनीज माल घटिया है, चाइनीज माल 2 नंबर है, लेकिन बाद में फिर उन्हीं से कम्पीट करने की कोशिश करते हैं और वहीं पर फेल हो जाते हैं। बिकॉज इनको भी इस बात का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जिस लेवल के ऊपर इस टाइम के ऊपर चाइना टेक्नोलॉजीज को डेवलप करा है, PL-15 जो है वो उनके लिए ऑलरेडी एक बहुत पुरानी मिसाइल है, जिनको उन्होंने 2015 के अंदर यानी कि आज से 10 साल पहले अनवील किया था। अब वो ऑलरेडी J-35 जैसे अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ PL-16, PL-17 जैसी जो एडवांस्ड और नेक्स्ट जनरेशन की एयर टू एयर मिसाइल है उनको लेके आ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान भी थोड़ी ही देर में नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल्स के ऊपर शिफ्ट करने वाला है, चाहे वो हमारी अपनी इंडिजिनस हो, चाहे वो हमें चाइना से मिले J-35
F-35 एयरक्राफ्ट के साथ। आप इस टाइम के ऊपर अभी PL-15 मिसाइल की कैपेबिलिटीज को रीच नहीं कर पा रहे, वो आपके लिए इस टाइम के ऊपर इतना बड़ा सरदर्द बनी हुई है। तो आप चाइना की नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल्स को कैसे काउंटर करेंगे? वही बात आ जाती है ना कि मीडिया वॉरफेयर लड़ने के ऊपर फोकस करने की बजाय अगर असल वॉरफेयर को लड़ने के ऊपर फोकस कर लिया होता तो आपके हालात आज ये ना होते। तो खैर, बाकी इस चीज के ऊपर मैं कोई पढ़ना नहीं चाहता कि मैं इनको उठाकर रोस्ट करना शुरू कर दूं। इनकी हकीकत सबके सामने है, सबको पता है ये किस तरह की नेशन है। तो जेन्युइनली इस टॉपिक के ऊपर और कुछ बात करने को है ही नहीं जिसको हम पहले डिस्कस ना कर चुके हों। बाकी आई होप कि आपको टॉपिक जो है वो पूरे तरीके से समझ में आ गया है। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप उसको कमेंट्स में जरूर मेंशन करें, उसको कमेंट्स में डिस्कस करें। मुझसे अगर हुआ तो मैं उसको क्लियर आउट करने की कोशिश करूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।